प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय धर्म, कर्म, ज्ञान और विज्ञान, और जिसको हम नॉलेज कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब आप नॉलेज की बात कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा के लिए नॉलेज जरूर चाहिए। अब उस नॉलेज का मतलब क्या है, आप ये समझिए। नॉलेज का तो केवल मतलब होता है जानकारी। ये बड़े नोट करने वाली बातें हैं। नॉलेज का मतलब होता है जानकारी, तो केवल जानकारी से गुजारा नहीं होता, इसके लिए ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए। ये ज्ञान और विज्ञान ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है। तो ये कहाँ से मिलेंगे? ज्ञान जो चाहिए वो धर्म से मिलता है। धर्म एक अनुशासित, धर्म किस लिए किया गया? धर्म का मतलब होता है अच्छी चीजों को धारण कर लो, बुराइयों को त्याग दो और अपने कर्तव्य का ठीक से निभा करे जाओ। यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म है, मेरा काम है झाड़ू निकालना, तो अपने काम को यानी अपने झाड़ू ठीक से निकाल दीजिए, अपने कर्तव्य का निभा करे जाइए। चाहे आप एक कर्मचारी भी हैं तो अपने मालिक की सेवा दिल से करे जाइए। यही हमारा धर्म है। परिवार है, परिवार की सेवा करो। समाज है, समाज की सेवा करो। धर्म है यानी देश है, देश की सेवा करो। दुनिया है, दुनिया की सेवा करो। जो आप दूसरों के लिए कर सकते हो वो आपको जरूर करना चाहिए। और ये जो ज्ञान की बातें हैं ये सब धर्म से ही मिलती है, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे आपके विचार बनेंगे। जैसे कर्म करेंगे, अच्छी संगति होगी तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो और आपका अच्छा भाग्य बनेगा। इस प्रकार से जो बात मैंने बताई है, ये हमारे ज्ञान जो प्राप्त होता है वो धर्म से होता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है स्पेशलाइज्ड सिस्टेमैटिक नॉलेज। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपीरियंसेस। एक आपने शब्द सुना होगा इन्वेंशन, और एक सुना होगा डिस्कवरी। तो डिस्कवरी और एक होता है नॉलेज और ज्ञान। तो नॉलेज और ज्ञान की जो मैंने बातें बता दी। अब जो डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी है जो चीज़ है उसको ढूंढना। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका को ढूंढना, तो अमेरिका डिस्कवर्ड। परंतु जो इन्वेंशन क्या होती है? आविष्कार। आविष्कार विज्ञान कर रहा है। विज्ञान हमें प्रेरणा दे रहा है नए नए आविष्कार करके। वो प्रकृति से नई नई बातें ग्रहण करके और हमारा जीवन को सुखी बना रहा है। तो इस प्रकार से वो आविष्कार होते हैं, इन्वेंशन होती है, जो कि हमारे विज्ञान के थ्रू हम कर रहे हैं। तो धर्म तो हमें ज्ञान का रास्ता बताता है कि जीवन आप कैसे जिए, ये तो ज्ञान है। और विज्ञान हमें नई नई खोजें दे करके ये पता बताता है कि प्रकृति आपके लिए, हालांकि अभी तक विज्ञान ने जो कुछ ढूंढा है, काफ़ी कुछ ढूंढा है, और आगे काफ़ी कुछ ढूंढने की बात है, आगे भी खूब ढूंढेंगे, तो उससे हमारा जीवन जो है। परंतु आप इसमें अंतर समझिए। विज्ञान जो है हमें गिव्स प्रोवाइड जस्ट बॉडीली कंफर्ट्स, वेयर रिलीजन प्रोवाइड जस्ट सोलली कंफर्ट। विज्ञान तो हमें कैसे शारीरिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है, परंतु धर्म जो ज्ञान जो है वो हमें आत्मिक शिक्षा प्रदान करता है। और आत्मिक जो सुविधा है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। आत्मिक जो सुविधा है, क्योंकि आत्मा अगर शुद्ध होगी, आत्मा अगर सुखी होगी तो हमारा सब कुछ सुखी होगा। इसलिए धर्म हमें क्या सिखाता है, विज्ञान हमें क्या सिखाती है, और इतिहास हमें क्या सिखाता है। इतिहास हमें सिखाता है जो कुछ आपको बीत गई, उस इतिहास से आप सबक लो,
उस इतिहास में उसके बारे में आपने क्या क्या गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तो इतिहास से हमने इतिहास का जब भी फायदा है जबकि हम उन गलतियों से सबक ले करके और उन अनुभव को सीख करके वो गलतियां हम दोबारा नहीं दोहराएंगे और आगे नई नई बातें सीखेंगे। ये हमें इतिहास पुरानी बातों से हमें सबक लेना पड़ेगा कि ज़िंदगी के अंदर जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हमारे से आगे ना हो। भूगोल हमें क्या सिखाता है? भूगोल भी एक साइंस है। भूगोल भी हमें प्रकृति विज्ञान सिखाता है। तो प्रकृति के बारे में आपको बहुत कुछ बातें मैंने बताई है। भूगोल, भूगोल का मतलब सारे पर्यावरण के बारे में है, जो मैंने सारी बातें बताई है। हमारा ब्रह्मांड है, आकाश गंगाएं हैं, ये सारी बातें मैंने पिछले की है। तो ये हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो कोई भी विषय ले लो, जैसे आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स हमें, अगर मैथमेटिक्स से ना होता तो नापने तोलने के कैसे हम करते हैं? हम आगे अपना जीवन चक्र इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे चलता ही नहीं हमारा। तो मैथ भी का एक अपना मैथ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो सभी विषय हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा देते हैं। और कोई भी बाकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी एक साधन होता है अपने विचार प्रकट करने का। कोई इंग्लिश में बोलता है तो कोई हिंदी में बोलता है, तो अपने विचार व्यक्त करने का साधन लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज हमारी ठीक नहीं है तो हम अपने विचार भी ठीक ढंग से प्रकट नहीं कर सकेंगे। इस सभी विषयों के बारे में मैंने बातें की हैं। तो ये जो हमारा इतिहास है, भूगोल है, जितने और जो विषय हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। और सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो शिक्षा है अपने हाथ में हुनर पैदा करो। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी पर आप डिपेंड मत रहो। और आपने पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बता रही है पढ़ाई लिखाई की क्यों? कि पढ़ाई लिखाई से जीवन का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है। आप कोई भी कार्य करेंगे वो आप जल्दी सीख पाएंगे और जल्दी उसका प्रचार कर पाएंगे। क्यों? कि पहले भी जो मैंने पहले बताया था कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो पहले भी ऐसी थी, जो लुहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी अपना अपना काम करते थे और लोगों की सेवा करते थे। उन सेवा के बदले में उनको मेवा मिलता था। तो नौकर का कोई प्रोविजन नहीं था। अब तो हम जो भी पढ़ ली जाए बोले नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी, अरे कंपटीशन, नौकरी में नौकर ही बनना है तो पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? जो आपका माइंड डेवलपमेंट हुआ है उसकी आप पहले ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग के बिना नहीं होगा। आपको एकदम हम शिक्षा लेते और आगे एकदम उस नहीं। जिस विभाग में आप हैं, जिस विभाग की आपने शिक्षा ली है, जिस भी विभाग का आपको हुनर है, उस हुनर की पहले ट्रेनिंग लीजिए, गुरु बनाइए। गुरु बन के ट्रेनिंग लेकर के फिर अपना व्यापार स्वयं करें, जिससे आप दूसरे को भी रोजगार देने वाले बने। तो ये सब बातें हमारी शिक्षा के लिए हमारी, और ये बात आप पक्की नोट कर लीजिए कि बिना परिश्रम करें, बिना लक्ष्य, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा जीवन के अंदर तो आगे बढ़ेंगे कैसे? लक्ष्य होगा तभी हम उस लक्ष्य की ओर आगे बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से, और हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ये जो आपकी परिश्रम है, ये जो आपकी लगन है, ये जो आपकी मेहनत है, यही भक्ति है। और इस भक्ति से प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो हमारे, और इस भक्ति के स्वरूप में वो फल आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस भक्ति से दूर ना करिए। बिना परिश्रम, बिना मेहनत किए, बिना लगन के साथ कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करने के लिए आपको पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरा परिश्रम करके, क्यों कि संघर्ष ही जीवन है। सबको पता है संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जितने बड़े बड़े आदमी थे सब ने संघर्ष किया। चाहे वो राम हुए, कितना बड़ा संघर्ष किया, कृष्ण हुए, कितना बड़ा संघर्ष किया। जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं, चाहे वो बिरला हुआ है, चाहे कोई भी हुआ है, सब ने संघर्ष करके वो जीवन में आगे बढ़े हैं। बिना संघर्ष के आपके लिए जीवन बेकार है। तो संघर्ष से ही आगे आप बढ़ सकेंगे। स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जिन चीज़ों से विश्व के बारे में, पढ़ाई के बारे में हम बातें करते हैं, वो
वो भी जब ही कामयाब होंगे जबकि उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो ये बातें जो मैंने बताई, संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। और जो फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल, जो फिट होगा, जो सही होगा, वही आगे जीवन जी सकेगा। जो समय के अनुसार पीछे रह जाएगा दौड़ के अंदर, वो फिर पीछे रह जाएगा है। तो इस प्रकार से आप समय के साथ चलें और समय के पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर आपको फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल सर्वाइव वही करेगा जो कि फिट होगा, और जो अनफिट होगा वो जीवन में पहले ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जितनी बातें हमने करी हैं विषयों के बारे में, हम विकास कैसे करें। और एक बात और बता दूँ आपको, कोई भी आपको अच्छा काम करना है, कोई मुहूर्त ना निकालिए। मुहूर्त सही समय के लिए आप कितना समय वेस्ट कर देते हैं, कोई बेकार की बातें। अच्छा काम करना हो तो बिना पूछे आप अच्छा काम कर दीजिए। किसी ये मुहूर्त निकलवाने का जरूरत नहीं। भी आज शनिवार है, आज मंगलवार है, सारे दिन बराबर होते हैं। अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त निकलवाने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार से, और बुरा काम करना हो तो 10 जगह पूछ लीजिए क्या है बुरा काम मैं कर लूँ। आप बुराई का त्याग करें, अच्छाई को ग्रहण करें, यही आपका जीवन है। और यही आपका सफल जीवन, मनुष्य जीवन का आधार ही एक है कि आप दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरें। धन्यवाद। आज इतना ही।